आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के पुराने आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में। अभी तक आपको अलग अलग मीडिया आउटलेट्स, यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया हैंडल से ये चीज पता चल चुकी होगी कि जनरल बाजवा को लेकर हामिद मीर ने क्या कहा है और इस चीज को भारत के साथ में क्यों एसोसिएट करके देखा जा रहा है। इस न्यूज बिट को एनालाइज करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कहा गया है और यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। इस पूरी न्यूज बिट में अगर नॉइस हटा दी जाए तो बेसिकली दो चीजें कही गई हैं। पहली, मीडिया के साथ में बंद कमरे में बात करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा था कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के पास में बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं, उनके पास में टैंक्स में डीजल डालने तक के पैसे नहीं हैं और ऐसे में वो भारत जैसी इकोनॉमी के साथ में नहीं लड़ सकते हैं। वहीं पर जो दूसरी बात कही जा रही है वो कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में है और पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि जब जनरल बाजवा ने भारत के साथ में पीस डील नेगोशिएट की थी, यानी कि सीमा के ऊपर सीजफायर वायलेशन बंद कराया था, तब वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब के साथ में बात कर रहे थे और दोनों के बीच में कश्मीर को लेकर एक डील नेगोशिएट हुई थी। इन्हीं रिपोर्ट्स के हिसाब से कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस पीस डील को फॉर्मलाइज करने के लिए पाकिस्तान जाने वाले थे और पाकिस्तान की तरफ से उस पीस डील को जनरल बाजवा खुद ड्राइव कर रहे थे। हालांकि फॉरेन मिनिस्ट्री को यहाँ पर लूप में नहीं रखा गया था और जब शाह महमूद कुरैशी को ये चीज पता चली थी तो उन्होंने जाके इमरान खान से बात की और इमरान खान ने कहा था कि फैज हमीद और बाजवा मिलकर जो चीजें कर रहे हैं उसको लेकर उनको ज्यादा जानकारी नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हामिद मीर साहब की तरफ से दी गई है और ये चीज हम सब जानते हैं कि मीर साहब एक रेस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट है। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि मीर साहब को पाकिस्तान में रहना है और इस वजह से उनको बैलेंसिंग करनी पड़ती है। देखिए, अगर आप यहाँ पर प्रैग्मेटिक होकर इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत सरकार की तरफ से यूनिलैटरल तरीके से आर्टिकल 370 को हटा दिया था और इन थ्योरी जो कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था उसको भारत में पूरी तरीके से मिला लिया था। हालांकि ये चीज भी आप सभी जानते हैं कि कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है और उस हिस्से के चलते काफी हद तक पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को जस्टिफाई किया जा सकता है। जिस तरीके की इकोनॉमी पाकिस्तान है उसके साथ में पाकिस्तानी आर्मी जैसी एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना तभी तक जस्टिफाई किया जा सकता है जब तक पाकिस्तान के पास में एक कॉन्फ्लिक्ट है और वो कॉन्फ्लिक्ट चाहे भारत के साथ में हो या फिर पाकिस्तान का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बाजवा साहब की तरफ से कोशिश की गई थी कि भारत के साथ में चीजों को नॉर्मलाइज किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये चीज पता थी कि जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर जाएगा वैसे ही उनके वेस्टर्न बॉर्डर और भी ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएंगे और उनके लिए एक पूरा फ्रंट खुल जाएगा। बेसिकली बाजवा साहब ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत के साथ में सीजफायर नेगोशिएट कर लिया था, लेकिन इंटरनली वो कंसेंसस नहीं बना पाए थे। आप सभी को याद होगा उस समय फैज हमीद अफगानिस्तान पहुंच गए थे और उनकी चाय पीते हुए फोटोग्राफ पब्लिक डोमेन में आ गई थी। उस चीज को लेकर बाजवा साहब बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान में जो टसल शुरू हुई है वो अभी भी चल रही है और पाकिस्तानी आर्मी जो पहले एक मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशन थी उसके अंदर भी स्प्लिट आ चुके हैं। शुरुआत से ही पाकिस्तान को लेकर ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि वहां पर किसके साथ में चीजों को नेगोशिएट किया जाए, क्योंकि सिविलियन लीडरशिप काफी हद तक आर्मी के लिए काम करती है और नॉन स्टेट एक्टर्स भी वहां पर स्टेक होल्डर्स हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पाकिस्तान के साथ में कोई भी चीज नेगोशिएट नहीं की जा सकती है, क्योंकि किसी के पास में भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। वैसे तो बाजवा साहब की कश्मीरी डील को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं निकल कर आई है, लेकिन माना जा रहा था कि उन्होंने अजीत डोभाल साहब के साथ में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुछ हिस्सों को लेकर नेगोशिएट किया था और उसके बदले में भारत को पाकिस्तान को पैसे देने थे। ओवरऑल मेरे हिसाब से बाजवा साहब की अप्रोच काफी ज्यादा प्रैग्मेटिक थी और अगर थियोरेटिकली आप ये चीज मान लें कि भारत और पाकिस्तान के बीच की टेंशन खत्म हो जाती है तो दोनों देशों के पास में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और भारत पाकिस्तान की कई मायनों में हेल्प भी कर सकता है। वैसे अब ये चीजें पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें इस तरीके की डील का स्पेस नहीं है और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे चीजें कैसे मूव करती हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।